क्वेश्चन 6 दिया है हमें y इक्वल टू कॉट इनवर्स इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 5ax। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको दो फार्मूले ध्यान में रखने हैं। द फर्स्ट वन इज टेन इनवर्स ब्रैकेट ऑफ a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए इंटू बी। दिस इज सेम एज, अगर ऐसा फार्मूला होता है तो इसके लिए क्या होता है, टेन इनवर्स ऑफ ए प्लस टेन इनवर्स ऑफ बी। सेकेंड, टेन इनवर्स ए माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। अगर न्यूमरेटर में पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव होगा, और यहाँ पे निगेटिव तो ये पॉजिटिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ बी ए माइनस टेन इनवर्स ऑफ बी। तो ये दो फार्मूले ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, जो ये क्वेश्चन नंबर 6 है इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो हमें पहला काम करना है, तो यहाँ पे क्या है, आपको कॉर्ड दिया, 10 दिया नहीं है। तो व्हाट आई विल डू, अगर मैं यहाँ पे 10 इनवर्स लिखता हूँ, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स लिखें तो क्या हो जाएगा, जो ये डिनोमिनेटर है ना वो न्यूमरेटर बन जाएगा 5x, और जो न्यूमरेटर है उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देंगे। तो मीन्स व्हाट, हमने यहाँ पे कौन सा फार्मूला अप्लाई किया, डेट इज, अगर मेरे पास कॉट इनवर्स ऑफ x है, दिस इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ, जो एंगल है उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हमारा फार्मूला अप्लाई हो गया। फार्मूला अप्लाई करने सेकंड काम क्या करना है, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर, अगर मुझे 1 चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, यस, ए स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू 10 इनवर्स, ऊपर देखिए क्या 5ax है, क्या है 5ax। अगर मैं इसको ए स्क्वायर से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाएगा, ए कैंसल आउट हो जाए तो 5x अपॉन ए बचेगा। न्यूमरेटर में क्या बचेगा, 5a अपॉन x। इन डिनोमिनेटर क्या बचेगा 1 माइनस यहाँ पे क्या 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा बचेगा। आफ्टर दिस क्या करेंगे, y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट, अब देखिए 1 माइनस, अगर डिनोमिनेटर में माइनस है तो न्यूमरेटर में क्या होना चाहिए, यस, प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्लस, आई 5 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि 6 आना चाहिए और ऐड करने पे 5 आना चाहिए। मतलब 5 को ऐसा दो पार्ट में डिवाइड करना है कि आपको मल्टीप्लाई करने पे 6। तो देखिए 3 2 जा, इन दो को ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, और दो मल्टीप्लाई करो तो 6 मिलेगा। और यहाँ पे क्या है, सॉरी यहाँ पे x अपॉन ए आएगा, ये ऊपर x है ना, ये आएगा x अपॉन ए। तो ये क्या होगा 3 a अपॉन, सॉरी x अपॉन ए, 2x अपॉन ए। तो देखिए ये क्या हो जाए 5x हो गया, और ये दोनों को मल्टीपल यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 3x अपॉन ए और ये 2x अपॉन ए। तो ये क्या हो जाए 3 2 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ए इंटू ए स्क्वायर, मतलब हमारा फार्मूले में कन्वर्ट हो गया है। तो इसके बाद फार्मूला अप्लाई कर, वाई इक्वल टू 10 इनवर्स इसके साथ होगा, तो 10 इनवर्स 3 अपॉन ए एक्स प्लस 10 इनवर्स 2a एक्स। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फार्मूला अप्लाई कर दिया। आफ्टर अप्लाइंग द फार्मूला हमें इस क्वेश्चन का क्या करना है, यस, डिफरेंशिएशन करना। तो यहाँ पे आएगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे y है तो dy बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10 इनवर्स 3ax, 10 इनवर्स 3x अपॉन a प्लस, यहाँ पे क्या है, प्लस है तो यहाँ पे प्लस आएगा, डेरिवेटिव ऑफ 10 इनवर्स 2x अपॉन a। अभी हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। 10 इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स के प्लस पे क्या है 3x अपॉन a का स्क्वायर हो जाएगा, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 3x अपॉन a प्लस 10 इनवर्स का फार्मूला क्या था, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 3x सॉरी 2x अपॉन a, 2x अपॉन a
का होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ 2a 2x अपॉन a 1 अपॉन 1 प्लस 3 का स्क्वायर का 9 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए 3 क्या है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2 बाई ए और x का डेरिवेटिव 1। अभी यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, मीन्स वोट क्या 1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 3 बाई ए प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू 2a। अभी देखो ये जो a है वो क्या है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जाएगा तो क्या न्यूमरेटर में आ जाएगा, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इंटू 3 बाई ए प्लस ये भी न्यूमरेटर में लोगे तो ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर इंटू 2 बाई ए। आगे के स्टेप के लिए देखिए ध्यान दोगे तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर है और यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या प्लस है, तो ये तो नहीं कैंसिल, बट इससे ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और ये स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो, तो हमें क्या मिलेगा फाइनल आंसर dy बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू 3a अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर प्लस 2a होल डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। तो ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। इस क्वेश्चन के डिनोमिनेटर में इस प्लेस पे क्या है b है, तो b की जगह देखो हमें क्या चाहिए 1 चाहिए, फिर उसके बाद हम लोग इसको एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर मुझे क्या चाहिए a चाहिए, तो क्या करूँगा, जो सारे फंक्शन है मतलब b है तो b की जगह 1 चाहिए, सबको मैं क्या करूँ b से यहाँ पे डिवाइड करूँगा। तो अगर मैं b से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा y इक्वल टू टेन इनवर्स ब्रैकेट, तो ये क्या है a अपॉन बी प्लस इसको भी b से डिवाइड करूँगा, देखिए क्या b 10x है और मैं b से डिवाइड करूँ तो b भी कैंसिल आउट हो जाए, तो क्या बचेगा 10x अपॉन b से डिवाइड करूँ तो 1 माइनस यहाँ पे क्या a 10x है और मैं b से डिवाइड करूँ तो क्या हो जाए a अपॉन बी 10x। अभी अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो यहाँ मुझे 1 मिला है, यहाँ पे माइनस है तो ऊपर क्या प्लस है, ये दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे ये मिल रहा है, तो हमारा फार्मूला कन्वर्ट हो गया, तो 10 इसके साथ 10 इनवर्स इसके साथ आएगा, तो y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ a अपॉन बी प्लस 10 इनवर्स ये और ये टर्म, तो b की जगह क्या है 10x, y इक्वल टू 10 इनवर्स a अपॉन बी प्लस 10 इनवर्स और ये गैप हो जाए तो हमें क्या मिलेगा x मिलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया। अब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ जो ये टर्म है वो आएगा, तो ये क्या 10 इनवर्स a अपॉन बी प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ x, तो ये क्या पूरा कांस्टेंट तो 0 और इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो यहाँ हमें फाइनल आंसर मिलेगा dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया y इक्वल टू 10 इनवर्स 5 माइनस एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए रहता है, ऑलवेज 1 प्लस चाहिए रहता है या 1 माइनस चाहिए रहता है, तो अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या है 5 माइनस एक्स, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू 10 इनवर्स इन ब्रैकेट डिनोमिनेटर बात करते हो, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिखता हूँ 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 और यहाँ -1 लिखता हूँ और ये लिखता हूँ 5 माइनस एक्स, तो यहाँ पे क्या हो गया y इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 5 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 4। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है, इस क्वाड्रेटिक में मैं सॉल्व करता हूँ, उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 6x स्क्वायर
-5x-4। तो इन दोनों को मल्टीपल लेंगे तो क्या मिलेगा, -24। -24 का ऐसा फैक्टर करना है कि हमें -5x आना चाहिए। तो ये क्या होता है, 8 3 जा, और यहाँ माइनस कर देता हूँ तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे -5 मिलेगा। और अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, -24 मिलेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो 6x² -5x की जगह पे क्या आएगा, -8x + 3x, और ये -4 यहाँ कैसे ही आएगा, -4। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों में 3 को कॉमन ले सकता हूँ, 3x को, तो 3 2 जा, और देखिए जब 3 के टेबल 8 नहीं आएगा तो मुझे 2x को कॉमन लेना पड़ेगा। तो 2 3 6 और x, इन दोनों मल्टीप्लाई करूँ 6x मिलेगा, -2x बाहर गया तो यहाँ पे क्या बचा, 4। जो यहाँ पे वो एज इट इज वहाँ पे आएगा 3x - 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, +1। तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, जो ब्रैकेट में वहाँ पे क्या है, 3x - 4 है, तो 3x - 4 को इन वन ब्रैकेट में लिख लेते हैं, 3x - 4 को, और ये 2x + 1 को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। बट प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये दोनों मल्टीपल में यहाँ पे लिख रहा हूँ तो इसको सॉल्व करने पे मुझे क्या आना चाहिए, 5 - x आना चाहिए, वो चीज़ का भी मुझे ध्यान देना है। तो चलो इसको मैं सॉल्व करता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनको ऐड करने पे, यहाँ पे क्या ऐड है तो ऊपर सब्ट्रैक्ट है, सब्ट्रैक्ट करने पे आता है कि नहीं। तो देखिए क्या 3x - 4 है, -2x + 1, तो ये 3x - 4 -2x ± -1। तो देखिए 3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो x, और -4 - ही -5, तो x - 5 माइनस ये चाहिए और ये चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इन दोनों को प्लेस चेंज करता हूँ, मतलब इसको पहले लिखता हूँ 2x + 1 को -3x - 4 को, तो क्या होगा 2x + 1 -3x - 4, सॉरी +4, तो ये क्या आएगा -x + 5। तो अगर मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो x - 5 हो जाएगा, सॉरी हाँ देखिए 5 - x, तो 5 को पहले लिख लेता हूँ, -x को बाद में लिखता हूँ। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे, मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे हमें ये क्वांटिटी आ रहा है, मतलब हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, राइट है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे y = tan 1 1 प्लस, ऊपर ये दोनों नंबर को हमें, यहाँ प्लस है तो ऊपर माइनस है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x + 1 -3x + 4, और यहाँ मल्टीपल कर लेते हैं तो 2x + 1 मल्टीप्लाई विथ 3x + 3x - 4 ये 3x - 4 है। तो ये पार्ट को मैं इरेज कर देता हूँ, ये पार्ट आपको ध्यान में रखना है इस क्वेश्चन के लिए। तो अभी क्या होगा, tan 1 इसके साथ लेंगे और tan 1 इसके साथ लेंगे, तो ये क्या हो जाए, y = tan 1 2x + 1 tan 1 3x - 4। यहाँ तक करने के बाद हमें इसका क्या करना है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy/dx = d/dx ऑफ tan 1 2x + 1 माइनस इसके साथ डेरिवेटिव लेंगे तो d/dx ऑफ tan 1 3x - 4। ठीक है, tan 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, dy/dx। tan 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², तो 1/1 + x², तो x के प्लस पे क्या है 2x + 1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x + 1, बिकॉज देखिए tan 1 रिमूव हो जाए तो इसको अगेन हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस 1/1 + 3x - 4 है यहाँ पे, सो 3x - 4 एंड डेरिवेटिव ऑफ 3x - 4। अब इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ तो 1/1 + 2x + 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 कांस्टेंट का 0। क्लियर है।
माइनस 1/1 प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर इंटू 3 ब्रैकेट 1 माइनस 4 0। तो यहाँ पे क्या है 2, 2 1 जा 2, 2 प्लस 0 क्या होता है 2 होता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2/1 प्लस 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 1 जा 3, 3 माइनस 0 3, तो 3/1 प्लस 3x माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हमें क्या मिला, इस क्वेश्चन का डेरिवेटिव मिल गया। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है, तो पहले इसको क्या करते हैं, टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2 न्यूमरेटर में हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर का टर्म है वो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। इसका नेक्स्ट वर्क क्या करेंगे हम यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्या है माइनस साइन है, तो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे जो हमने फार्मूला अप्लाई किया यहाँ पे मेंशन कर देते हैं कि कॉट इनवर्स ऑफ x इज सेम एज टेन इनवर्स ऑफ 1/x। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखते हैं। अभी आफ्टर दिस क्या होगा, टेन इनवर्स न्यूमरेटर एज इट इज लिखते हैं 3x प्लस 2, इन डिनोमिनेटर देखिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है नेगेटिव साइन है। तो अगर मैं माइनस को ऐसे बाहर लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x, तो प्लस x लिखना पड़ेगा और माइनस 4, और अंदर लूँ तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो y इक्वल टू टेन इनवर्स, देखिए कभी भी यहाँ पे क्या होता है 1 माइनस होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 1 माइनस किया हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस करना पड़ेगा, तो 1 प्लस करूँगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन जो दिख रहा है x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर करना पड़ेगा। तो इसका फैक्टर करके देता हूँ, बाकी आप लोग ट्राई करो। तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, तो ये क्या होगा -6 को ऐसा लेना है कि हमें ये मिलना चाहिए। तो 3 2 जा क्या होता है 6 होता है। तो ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, x की जगह पे क्या आएगा 3x माइनस 2x माइनस 3, x को कॉमन ले लेते हैं तो 2 प्लस 3x बचेगा, -1 को कॉमन लेते 2 प्लस, यहाँ पे x को कॉमन लिए, ये सॉरी 2x को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या जाएगा 2x प्लस 3, -1 यहाँ पे भी जाएगा 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे x माइनस 1 आ गया। बट हमें क्या चाहिए 3x चाहिए, मतलब ऊपर क्या करना पड़े, ऐड करना पड़े। तो देखिए ये क्या होता है 3 हो रहा है और -3 प्लस 1 और ऐड कर रहे हैं ना, तो 3 - 1 2, तो यहाँ पे हमको मिल जा रहा है। तो यहाँ पे y इक्वल टू टेन इनवर्स 1 माइनस, तो ऊपर क्या आएगा प्लस आएगा। ओके, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 2x प्लस 3, और यहाँ पे लिखेंगे x माइनस 1, और यहाँ पे मल्टीपल, तो 2x प्लस 3, यहाँ पे x माइनस 1। तो अभी टेन इनवर्स इसके साथ और इसके साथ आएगा, तो y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 2x प्लस 3 प्लस टेन इनवर्स ऑफ x माइनस 1। अब इसके आगे डिफ्रेंशिएशन का पार्ट करना वो आप लोग ट्राई करोगे। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप लोग कमेंट मेंशन करोगे, तो इसके आगे का वीडियो मैं आपको बना दूंगा, बिकॉज ये सिमिलर प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है। और इसी क्वेश्चन के साथ हमारा क्या होगा, जो एक्सरसाइज 1.2 है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो अपकमिंग वीडियो होगा वहाँ पे हम लोग 1.3 का बेसिक क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन 1.3 एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।